Hello everyone, this is CACS Sports Sudhani this side. In this video, we are going to discuss about the 4 hours game plan of your IBS. वो 4 घंटे जो आपको मिलते हैं IBS के पेपर के लिए, what you have to do, because मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया है, IBS is a strategical paper. You have to use strategies in this. ये चीज मैंने ऑलरेडी मेरे लॉन्ग वीडियो में डिस्कस कर दी है. वहां पे इसके साथ हमने काफी सारी केस स्टडीज प्रैक्टिस की है. अलॉन्ग विद दैट एग्जाम के टिप्स, कुछ ट्रिक्स मैंने आपको वहां पे बताया. इफ यू वांट टू वॉच द लॉन्ग वीडियो, आई विल पिन इट हियर, गो वॉच इट. बट चलो, वी डोंट हैव टू वेस्ट एनी टाइम, सो लेट्स बिगिन. सो मैं आपको बताता हूं क्या क्या ट्रिप्स, क्या क्या चीजें हैं जो आपको करना है इन दोस 4 आवर्स, हाउ यू हैव टू प्लान द पेपर. ठीक है, चलो, सो लेट्स बिगिन. देखो, यू हैव 4 आवर्स मतलब क्या होता है इसका, यू हैव 240 मिनट्स. सर 240 मिनट्स हमारे पास है, उसमें हमें क्या करना है बताइए. बिल्कुल. सो देखो, 5 के स्टडीज है, हमें कितनी करनी है, 4 के स्टडीज करनी है. तो इसीलिए, और बाकी भी मैं आपको बताऊंगा क्यों रीडिंग टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फॉर द फर्स्ट 20 मिनट आपको क्या करना है, इसको आपको 10-10 मिनट के 2 सेगमेंट में डिवाइड कर देना है. द फर्स्ट 10 मिनट सर आपको क्या करना है, सर हमें डिसाइड करना है. सर क्या डिसाइड करेंगे, कौन सी 4 केस स्टडीज आप करने वाले हैं. मैंने एक टिप बताई थी लॉन्ग वीडियो में, आपको यहां पे बता देता हूं. ऐसी केस स्टडी चूज करना, अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट वैसा है तो, जहां पे एससीएमपी का आपको थ्योरी ज्यादा ना लिखना पड़े. बिकॉज मैंने देखा है एससीएमपी में शायद उतने अच्छे मार्क्स नहीं अलॉट हो रहे हैं, बिकॉज जो इंस्टीट्यूट को चाहिए शायद स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, राइट. तो वो चीज होती है. तो अगर आपके पास ऑप्शन है कि एससीएमपी की कोई लॉन्ग थ्योरी है जो कि आपको डिराइव करनी है, जैसे वहां पे छोटा सा कोई कंसेप्ट दे दिया है, उससे रिलेटेड अब आपको केस स्टडी से थ्योरी डिराइव करनी है, राइट. तो वो अगर आपका टाइम वेस्ट भी बहुत होगा उसमें, और शायद मार्क्स भी उतने अच्छा अलॉट ना हो, तो वहां पे अगर आप देखो कि अगर आपका सब्स्टिट्यूट है कि कोई और केस स्टडी कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो करो. तो पहले 10 मिनट यू हैव टू डिसाइड. सर उसके 10 मिनट बाद आपको क्या करना है, दिस इज वेयर द गेम बिगिंस. यहां पे सर आपको 10 मिनट क्या करना है, सर कुछ नहीं, आपको सिर्फ रेफरेंसिंग करना है. अपनी पेंसिल पकड़िए, जो 4 केस स्टडीज आपने सिलेक्ट की है, रेफरेंसिंग करना चालू कीजिए. आपके पास हमारा मास्टर इंडेक्स है, कोई भी इंडेक्स है, मॉड्यूल है, नोट्स है, वट एवर द केस में भी जो भी मटेरियल है, वहां पे सर आप रेफरेंसिंग करना चालू कीजिए. पहले 10 मिनट में आप जितना मैक्सिमम रेफरेंसिंग कर सकते हैं रेफरेंसिंग कर लीजिए. सर हमारी 10 मिनट में रेफरेंसिंग नहीं हुई, 20 मिनट 25 मिनट लग गया तो चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं चलेगा. जितना आपका रेफरेंसिंग हुआ है 10 मिनट में, वो 10 मिनट में आप रेफरेंसिंग कर लीजिए. एंड आई होप अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आपने प्रैक्टिस अगर अच्छे से किया होगा, तो आप 3 केस स्टडीज तो कम से कम आप उस टाइम में रेफरेंस कर लेंगे, और 4 भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट 3 तो आप कर ही लेंगे. मैं आपको इतना तो मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, राइट. तो सर ये आपका स्टार्टिंग का हो गया 20 मिनट. उसके बाद आपको डिवाइड करना है 4 सेगमेंट्स आपके 45 45 45 45, दैट इज 45 मिनट्स पर केस स्टडी. सर ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ पे हमें टाइम बाउंड रहना है. आईबीएस में टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर यू. समझ, हमेशा ये माइंड में रखना, टाइम मैनेजमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना. पेपर पूरा कंप्लीट होना चाहिए, बिकॉज हमें अगर मार्क्स चाहिए तो इंस्टीट्यूट को हमको स्कोप देना पड़ेगा ना मार्क्स देने का. पेपर पूरा कंप्लीट होना चाहिए, बिकॉज ओपन बुक है, कुछ छूटना नहीं चाहिए. बट अगर कुछ नहीं आ रहा है, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, बट अगर आप टाइम के कारण अगर नहीं कर पा रहे तो ये तो बुरी बात है ना, राइट. चलो, सो 45 मिनट्स यू हैव टू अलॉट टू ईच केस स्टडी. सर पहले कौन सी केस स्टडी स्टार्ट करूं, सर सबसे बेसिक है, जो आपको सबसे अच्छे से आता है वो स्टार्ट करो. ये तो सब आपको पता है. आंसर राइटिंग आपको पता है कि कैसे आंसर राइट करना है, जो सबसे पहले अच्छे से आता है वो पहले लिखना है, वो सब आप चीज को पता है, उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. मैं सिर्फ स्ट्रिक्टली आईबीएस के बारे में बात करता हूँ, राइट. सर 45 मिनट्स में अगर केस स्टडी कंप्लीट नहीं हो रही तो सर जितनी हो रही है उतनी करेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे. सर अगर थोड़ा सा ही बचा है तो, अगर थोड़ा सा ही बचा है तो आप उसको कंप्लीट करेंगे, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस स्टडी. ठीक है, ये 45 45 45 45 के आपके 4 सेगमेंट्स हो गए. इसके बाद आपके पास कितना टाइम बचता है, देखिए 20 मिनट यहाँ, 180 मिनट यहाँ, 200 मिनट हो गए. कितने मिनट बचे सर आपके पास, 40 मिनट. सर इसका आपका 5 मिनट जो रहेगा, दैट इज प्लान्ड वेस्टेज या प्लान डाउन टाइम, जो हम बोलते हैं एससीएमपी की भाषा में. सर ये क्या है, इफ यू गो टू वॉशरूम या किसी और का मटेरियल, यू नो व्हाट आई मीन, मतलब मटेरियल देख रहे हो कि उसके पास कितना मटेरियल है और ये सब चीजें हैं, तो वो चीजों में थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट होता है. तो 5 या मैक्सिमम 10 मिनट्स भी अगर आप यहाँ कर लेते हो तो ठीक है, बट आप उसको कवर अप कर लोगे. लास्ट 30-35 मिनट जो आपके पास है, सर इसमें क्या करना है, इसमें सर आपका जो यहाँ पे केस स्टडी का पार्ट छूट गया है, सबसे पहले आपको वो करना है. जो यहाँ पे आपका पार्ट रह गया है, सबसे पहले आपको वो करना है. और एक और बात बता देता हूं, अगर कोई पार्ट ऐसा है जो बिल्कुल ही आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं मिल रहा है, इस टाइम में भी आखिरी 15 मिनट तक भी अगर नहीं मिला है तो फिर उसको छोड़ देने का, क्योंकि उस चक्कर में आपका बाकी कुछ नहीं छूटना चाहिए. आखिरी आपके पास अगर 15 मिनट बचे और नहीं मिला है ना, फिर अब उसको छोड़ दो. अब आपका जो बाकी जो थोड़ा बहुत कुछ बचा होगा, पहले अब आप सबसे पहले उसको कंप्लीट करोगे. आखिरी में अगर कुछ ऐसा टाइम बचता है तो एक बार उसको देख लेना. बट अगर कुछ ऐसा है कि नहीं मिल रहा है, या कुछ ऐसा है जो एकदम ही बाउंसर है आपके लिए, तो बिल्कुल उसको छोड़ दो.
एक आध क्वेश्चन गया भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बाकी में अच्छे से मार्क्स उसको कवर कर सकते हैं। तो लास्ट का जो 30-35 मिनट्स है ये है आपके लिए रिबाउंड टाइम। यहाँ पे जो आपने टाइम जो आपने यहाँ पे गवाया, जो यहाँ पे आपकी केस स्टडी के क्वेश्चन छूट गए, या जो आपने आंसर शायद परफेक्टली नहीं लिखा, या कोई एक आंसर रहता है ना कि हम इसको लास्ट में करेंगे, बहुत बार होता है ऐसा, वो सब आपने किया था, दैट यू हैव टू डू इन दिस लास्ट 30-35 मिनट्स। सर आखिरी के 10 मिनट अगर आपको सब आंसर्स मिल गए हैं, देन व्हाट यू हैव टू डू, सर एक बार क्रॉस चेक करेंगे सारी चीजें, आपने प्रॉपर केस स्टडी पढ़ी है या नहीं। बहुत बार गलती होती है, सिली मिस्टेक के कारण हम आंसर उल्टा कर देते हैं। जैसे मैंने जो केस स्टडी वीडियो है मेरा, उसमें मैंने बताया था, बहुत सिली मिस्टेक के कारण हम लोग, और इंस्टीट्यूट भी चालाकी से वो एमसीक्यू में खास करके क्या करता है, वो गलत वाला ऑप्शन भी दे देता है, सही वाला ऑप्शन भी दे देता है। तो हमारे कैलकुलेटर में जो आ गया वो तो भगवान, तो भगवान को हम गोलम मतलब यानी वो टिक करके आ जाते हैं, तो वो हमारे सबसे सही हो जाता है। नहीं तो वो जरूर ध्यान देना कि कुछ मिस्टेक्स अगर हो रही है, नंबर्स को क्रॉस चेक करना, आपने नंबर्स बरोबर लिखे या नहीं। कभी कभी जल्दबाजी में लिखने में गलती हो जाती है, उसको आप चेक करेंगे। कुछ आपने इंपॉर्टेंट ऐसा लिखा है उसको अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ही हाईलाइट करके आ रहे, राइट। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। बाकी तो ओवरऑल यार आप लोग तो स्मार्ट हो यार, इतना तो आप कर ही लोगे, मुझे भरोसा है, और आप लोग का पेपर भी बहुत अच्छा आएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप पेपर सॉल्व करोगे, राइट। ऑन दैट नोट, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। बहुत अच्छे से मेहनत करो, एंड आई होप जो कल आपका आईबीएस का पेपर है बहुत ही जबरदस्त जाएगा और आप सब एग्जाम्शन लेके आओगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।